नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु सिंह चौहान। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पर किए गए हमले के बारे में। आज की खबर सिर्फ एक देश पर हमला नहीं है, आज की खबर पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। जिस चीज का अंदेशा महीनों से लगाया जा रहा था वो आज कागजों और रिपोर्ट से निकलकर जमीन पर दिखाई देने लगा है। दक्षिण अमेरिका का वो देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, आज धुएं, धमाकों और सन्नाटों की तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की। स्थानीय समय के मुताबिक यह हमला सुबह सुबह हुआ जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। राजधानी और आसपास के कई अहम इलाकों में एक के बाद एक तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई। कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर धुएं से घिरी इमारतें और अंधेरे में उड़ते हेलीकॉप्टर्स और जलते सैन्य ठिकानों की तस्वीरें सामने आने लगी। शुरुआत में किसी ने आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन हालात देखकर साफ था ये कोई मामूली कार्रवाई नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल यहीं से खड़ा हो गया जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लेकर कई घंटों तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। इसके बीच अमेरिका की तरफ से दावा किया गया कि राष्ट्रपति और उनका परिवार अब देश में मौजूद नहीं है। हालांकि वेनेजुएला सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पुष्टि सामने नहीं आई है, यानी तस्वीर अभी भी धुंधली है, लेकिन हालात बेहद गंभीर हैं। अब सबसे अहम सवाल आता है कि आखिर वेनेजुएला ही क्यों? वेनेजुएला कोई छोटा या कमजोर देश नहीं है, यह वो देश है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार मौजूद है। समस्या यहीं से शुरू होती है। पिछले कई सालों से वेनेजुएला ने विदेशी तेल कंपनियों पर कड़ा नियंत्रण रखा। कई निजी कंपनियों को सरकारी दायरे में ले लिया गया। इस फैसले से देश की नीतियां बदली, लेकिन उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से टकराव भी बढ़ता चला गया। तेल संपन्न होने के बावजूद वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था भारी दबाव में रही। मुफ्त सुविधाओं पर आधारित नीतियां, सरकारी नियंत्रण और उत्पादन में गिरावट, इन सबका असर आम जनता पर पड़ा। महंगाई बढ़ी, रोजगार घटा और असंतोष बढ़ता चला गया। यही वो हालात थे जहां देश अंदर से कमजोर होता चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से पहले समुद्री रास्तों पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई। हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण, पोर्ट्स पर दबाव और फिर एक साथ कई ठिकानों पर स्ट्राइक। सैन्य डिपो, संचार केंद्र और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसका साफ मतलब था रिटेलिएशन की क्षमता को पहले ही खत्म कर देना। अब सवाल उठता है, दुनिया कहां है? कुछ पड़ोसी देशों ने इस कार्रवाई को संप्रभुता पर हमला बताया। यूएन में आपात बैठक की मांग उठी, लेकिन अब तक कोई ठोस वैश्विक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। सबकी नजरें अब रूस और चीन पर टिकी हैं। क्या वे कोई कदम उठाएंगे या सिर्फ बयानबाजी तक बात सीमित रहेगी? इस पूरी घटना का सबसे खतरनाक पहलू यही है, अगर ताकतवर देश किसी भी वक्त किसी भी आजाद राष्ट्र पर इस तरह कार्रवाई कर सकते हैं तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून, संस्थाएं और समझौते किस काम के? इससे एक नई दौड़ शुरू हो सकती है, न्यूक्लियर हथियारों की दौड़, क्योंकि इतिहास गवाह है जिन देशों के पास परमाणु शक्ति है उन पर सीधा हमला करने से सब डरते हैं। आज वेनेजुएला है, कल कोई और देश हो सकता है। ये घटना सिर्फ एक देश की नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक अलार्म है। शक्ति संतुलन, कूटनीति और आत्मनिर्भरता, इन पर दोबारा सोचने की जरूरत है। जैसे जैसे नए अपडेट्स आएंगे हम आपको निष्पक्ष और स्पष्ट जानकारी देते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बड़े वैश्विक मुद्दों पर गहराई से समझ लें और अगर आप जियोपॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे।